भाग 2 में कालिदास का स्थिति काल और पद्म पुराण और महाभारत दोनों की कथा में किए गए परिवर्तन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तीसरे भाग में अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है वह 7 अंकों में विभाजित है। प्रथम जो अंक है उसमें राजा दुष्यंत और विदूषक दोनों शिकार खेलते हुए ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर एक हिरण जो भागकर ऋषि के आश्रम में घुस जाता है। तो उस समय विदूषक कहता है, वो सारंगरव और सारद्वत कहते हैं कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यो, अर्थात ये आश्रम का मृग है, इसको मारना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति जब आती है तो वो दोनों उसको शिकार करने से रोक देते हैं और दुष्यंत और विदूषक दोनों अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग करके कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ पादप संचयन कार्य करती हुई शकुंतला और प्रियंवदा और उसकी सखियाँ दिखाई देती है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का परिचय होता है। दूसरा अंक शुरू होता है, उसमें दुष्यंत और शकुंतला दोनों का वार्तालाप है, दोनों का मिलन होता है। तीसरे अंक के शुरुआत में राजा का शकुंतला से मिलकर हस्तिनापुर की ओर गमन दिखाया गया है और इसी अंक में शकुंतला जब दुष्यंत की याद में खोई हुई रहती है, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं और 3 बार उच्चारण करते हैं भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि भवती, क्योंकि शकुंतला का ध्यान उस समय राजा दुष्यंत में लगा हुआ था और वो दुर्वासा ऋषि के वाक्य को नहीं सुन पाई, न उसे देख पाई। ऐसी स्थिति में दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम समुपस्थितम स्मरिष्यति न से त्वं बोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्य प्रथमम कृतार्थी वे। अर्थात दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं कि हे पुत्री या हे कन्या, इस समय तू जिस व्यक्ति का अनन्य भाव से स्मरण कर रही है, वक्त आने पर वही व्यक्ति तेरे को भुला देगा, अर्थात तेरे को याद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति जब आती है तो वहाँ पर गौतमी, प्रियंवदा ये दोनों आती है और दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय करती है कि आप हमारी जो सखी है इसके साप की अवधि को सीमित कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने उसकी साप की अवधि को सीमित करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति राजा को शकुंतला से संबंधित कोई वस्तु दिखाएगा तो उस समय मेरे साप की निवृत्ति हो जाएगी और राजा शकुंतला को याद कर लेगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से लौट जाते हैं। चौथे अंक में कण्व ऋषि सोम तीर्थ से लौटकर वापस अपने आश्रम में आते हैं। वहाँ आके जब वो देखते हैं कि शकुंतला गर्भवती है, ऐसी स्थिति में शकुंतला को पति के घर भेजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति रही है जिसमें कालिदास ने कहा है कि सतीम अपि ज्ञाति कुलेक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतिम विशंकते अतः समीपे परिणयतु ऋष्यते प्रिया अप्रिया व प्रमदा स्वबंधु भी। अर्थात यदि कोई स्त्री है, उसका पति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने माता पिता के पास या पियर में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कालिदास ने कहा है कि यदि उसका पति उसे चाहता है या नहीं चाहता है, ये बात मायने नहीं रखती है, उस स्त्री को हमेशा अपने पति के पास ही रहना चाहिए। ऐसी स्थिति को जानकर कण्व ऋषि शकुंतला को पति घर भेजने की तैयारी करते हैं। जब शकुंतला की विदाई होती है, उस समय का दृश्य बहुत ही मार्मिक है। कालिदास ने जो चतुर्थ अंक लिखा है उसमें एक पुत्री जब प्रथम बार अपने घर से विदा होती है पति के घर के लिए, उस समय उसके परिजनों की और विशेष तौर से पुत्री की और पिता की जो मानसिक स्थिति होती है उसका यहाँ पर वास्तविक चित्रण किया गया है। जैसे ही शकुंतला पति घर के लिए प्रस्थान करती है तो कण्व ऋषि उसे उपदेश देते हैं, शुश्रूषस्व गुरुण कुरु प्रिय सखिवृत्तिम सपत्नी जने इत्यादि श्लोक के माध्यम से उसने कहा है कि हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और किसी के साथ विद्वेष नहीं रखना, हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना। ऐसी स्थिति का पालन करने वाली स्त्रियां हमेशा अपने पति के प्रेम का कारण बनती है और जो स्त्रियां इसके विपरीत चलती है
वो मानसिक संताप का कारण बनती है। अग्रिम घटना में जैसे शकुंतला वहाँ से विदा होती है तो प्रकृति का यहाँ पर जो मानवीकरण किया गया है उसमें देखिए, हिरण जो है जिसको पाल पोस कर शकुंतला ने बड़ा किया है, वो शकुंतला के पल्लू को पकड़कर उसको जाने से रोकता है। जितनी भी लताएं हैं, वृक्ष हैं जंगल के, उन सब के पत्ते वहाँ पर झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि शकुंतला के वियोग में ये भी सब आंसू बहा रहे हैं। अंतिम जो श्लोक है उसमें कालिदास ने कहा है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रस्य परिग्रहितु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा। अर्थात कन्या हमेशा पराया धन होती है, ये निश्चित है। इसलिए आज मैं अपनी पुत्री को पति के घर भेजकर उसी प्रकार से चिंता मुक्त हो गया हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी धरोहर को वापस मालिक के पास लौटाकर निश्चिंत हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि न तो कण्व यहाँ पर पिता है और न शकुंतला यहाँ पर पुत्री है, केवल वो उनकी लालन पालन की हुई एक कन्या है जो उनको जंगल में मिली थी। ऐसी कन्या के वियोग के समय जो कण्व ऋषि की पिता की जो स्थिति है उसका यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया। और कवि ने यह भी कहा है कि ये तो उनकी औरत संतान है। यदि वास्तव में किसी पिता की पुत्री इस तरीके से विदा होती है, उस समय एक पिता की और पुत्री की क्या मनोदशा होती है, उसका जितना सुंदर चित्रण कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है वैसा वर्णन आज तक विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। चतुर्थ अंक इस नाटक का सबसे प्रमुख अंक है। इसी अंक के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया है और विश्व का प्रथम नाटक कहलाने की श्रेणी में रखा गया है। जो स्थान इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का है, वही स्थान हमारे संस्कृत साहित्य में या भारतीय साहित्य में कालिदास का माना जाता है। इस चतुर्थ अंक में 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टय। अर्थात काव्यों में नाटक रम्य है, नाटकों में शाकुंतलम रम्य है, शकुंतलम में चौथा अंक बहुत ज़्यादा रमणीय है और उस चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। चतुर्थ अंक में गौतमी, सारंगरव और सारद्वत ये शकुंतला के साथ पति के घर जाते हैं। यहाँ शकुंतला की विदाई होती है, पुत्री को उपदेश दिया जाता है। 5वें अंक में शकुंतला और राजा दोनों का वार्तालाप होता है। राजा शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में सारंगरव, सारद्वत और गौतमी ये तीनों शकुंतला को उलाहना देते हैं कि यदि राजा वास्तव में ऐसी बात कह रहा है, जो भी बात कह रहा है वो यदि वास्तव में उसी रूप में है, तो तूने निश्चित रूप से हमारे कुल को कलंकित करने वाला कार्य किया है, इसलिए हम तेरे को वापस अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थिति में शकुंतला वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और आकाश से एक दिव्य ज्योति आती है जो शकुंतला को उठाकर वहाँ ले जाती है और फिर वो मरीच ऋषि के आश्रम में चली जाती है। 6ठे अंक की घटना में मुद्रिका का प्रसंग आता है जिसमें एक धीवर मछली को पकड़ के लाता है और जैसे उसके पेट को चीरता है तो उसमें मुद्रिका निकलती है। जो सची तीर्थ में शकुंतला रास्ते में जब पानी पीती है तो उस उंगली से निकलकर तालाब में गिर जाती है और उस अंगूठी को मछली खा जाती है और धीवर ले जाके जब उसके पेट को चीरता है तो मछली उसमें, वो अंगूठी उसमें निकलती है। उस अंगूठी को देखकर जो पुलिस या राजपुरुष है वो उस धीवर को पकड़ लेती है और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत करती है। राजा उस अंगूठी को देखते ही धीवर को माफ़ कर देता है और कहता है कि मुझे इसी समय शकुंतला से मिलना, इस समय शकुंतला कहाँ है। मुद्रिका को देखते ही राजा को शकुंतला की याद आ जाती है और वापस उसे प्राप्त करने का प्रयत्न शुरू कर देता है। लेकिन इसी समय स्वर्ग से ये समाचार आते हैं कि राक्षसों ने स्वर्ग में देवताओं को परेशान कर रखा है, इसलिए देवताओं की सहायता के लिए दुष्यंत की आवश्यकता है। तो राजा दुष्यंत राक्षसों का वध करने के लिए स्वर्गारोहण करते हैं। स्वर्ग में राक्षसों का वध करके वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो रास्ते में मारीच ऋषि का आश्रम आकाश मार्ग से आते हुए उनको दिखाई देता है। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक शेरनी के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसे कह रहा है कि आप अपना मुंह खोलिए, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ऐसी स्थिति में राजा उस बालक को देखकर वहाँ उतर जाता है। तो आश्रम की कन्याएं हैं वो उस बच्चे को कहती, देख
इस शेरनी के बच्चे को छोड़ दे, ये तेरे को खा जाएगी, मैं तेरे को दूसरा खिलौना दे देती हूँ। तो दूसरा खिलौना लेने के लिए जैसे ही शकुंतला पुत्र भरत अपना हाथ फैलाता है, तो भरत की हस्तरेखाओं को देखकर राजा दुष्यंत ये सोचता है कि निश्चित रूप से किसी महापुरुष की संतान है, किसी साधारण व्यक्ति की संतान नहीं है। फिर वो उस शकुंतला की पुत्र भरत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि ये किसका पुत्र है। अंत में जानकारी निकल के सामने ये आती है कि ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है। इसी अंक के अंत में शकुंतला और दुष्यंत दोनों का मिलन हो जाता है और राजा शकुंतला को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आता है। इस अंक के अंत में राजा और शकुंतला का मिलन हो जाता है, इसलिए माना जाता है कि एक सुखांत नाटक है, अर्थात नाटक के अंत में कोई दुखद घटना नहीं है। जितनी भी आपत्तियां नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक आई है, उन सब का यहाँ पर निराकरण हो जाता है और दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है। ये भारतीय नाट्य साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। अंत में भरत वाक्य के साथ नाटक का अंत होता है। देखिए, भारतीय साहित्य में भरत मुनि नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं, इसलिए नाटक के अंत में एक भरत वाक्य दिया जाता है, वो भरत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। शाकुंतलम के भरत वाक्य में कहा गया है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महताम महीयसाम ममापि च क्षपयतु नील लोहित तलो परिभवम परिगत शक्तिरात्मभू। अर्थात जितने भी राजा लोग हैं विश्व के, वे सभी प्रजा की रक्षा के लिए या उसके हित के लिए कार्य करते रहे। कवि लोग हैं, वे अपनी काव्य रचना में लगे रहे, और भगवान जो नीलकंठ है अर्थात जो शिव है, वह मेरे और दर्शकों के इन सब के पुनर्जन्म को नष्ट करे। अर्थात यहाँ पर एक तरह से नाटक के प्रारंभ में जो मंगलाचरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है, उसी रूप में यहाँ पर भरत वाक्य को लिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर नाटक का अंत हो जाता है।